जो तू आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहिबे की बंदगी, भूखे को कछु दे, कर साहिबे की बंदगी, भूखे को कछु दे। अर्चनी वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी, धर्म प्रेमी, भक्त सज्जनों एवं भक्तिमती माताओं, मेरे लिए भी निर्देश हुआ है आप लोगों के समक्ष कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। अभी हम लोग भजन और विचारों से लाभ ले रहे थे। अभी भजन में भी सुन रहे थे कि इस जग में नहीं कोई तेरा, क्यों भूल गया प्राणी। इस संसार में कोई किसी का नहीं है, अकेले आए ही इस संसार में और अकेले इस संसार से चले जाना है ना। हमारी माताओं को भी याद है कि मायके तो कोई अलग जगह है, ससुराल में भी आई, वो जन्म की बात तो दूर, ससुराल में भी आई तो अकेली आई ना इस गांव में। और अकेले आने के बाद पति मिले, सास ससुर मिले, उसके बाद में पुत्र पुत्रियां मिली, है ना, बाल बच्चे हुए, तो परिवार क्रम से इकट्ठा हुआ। और ये परिवार जो है क्रम से बिछुड़ भी जाता है। कहीं घर के बड़े बुजुर्ग है उनका शरीर छूट जाता है, कोई बच्चे का शरीर छूट जाता है, कभी कोई जवान व्यक्ति इस दुनिया से चले जाते हैं, है ना। गांव में किसी न किसी घर से निकल जाते हैं। तो दुनिया में कोई स्थायी रहने वाला नहीं है। और इसी बात को गुरुजन बताते हैं। तो गुरुजन जब बताते हैं तभी संसार नश्वर है, क्षणभंगुरता है, छूटने वाले हैं, बिछुड़ने वाले हैं, ऐसी बात नहीं है। जो वास्तविकता है, जो हकीकत है, जो हो रहा है, उसी को गुरुजन बताते हैं। कई लोग यही कहते हैं कि सत्संग में जाएंगे तो क्या मिलेगा। संत गुरुजन यही कहते हैं कि धन को छोड़ना पड़ेगा, परिवार को छोड़ना पड़ेगा, मकान को छोड़ना पड़ेगा, गाड़ी बंगला को छोड़ना पड़ेगा। तो गुरुजनों के कहने से छूटने वाला नहीं है। जो हो रहा है उसी को गुरुजन बताते हैं, हमें जगाते हैं, है ना। इस संसार में आ करके हम सोए हुए हैं, मोह माया में सोए हुए हैं। ये गाड़ी मेरी है, मकान है मेरा है, जमीन मेरी है, सब अपने अपने नाम से रजिस्ट्री करवाते हैं। जमीन को सब अपने अपने नाम से की और अधिकार पूर्वक बोलते हैं कि ये हमारी जमीन है। कितने आपके ही घर से दादा बाबा परपाजा सब लोग अपने अपने नाम से रजिस्ट्री करवाए और यही अहंकार में फूले फूले घूमते रहे कि हमारी इतनी एकड़ खेती है, जमीन है, मकान है, गाड़ी है, सब चले गए। आज आप कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, है ना। आप अपने घर को अपना कहते हैं, हम अपने आश्रम को अपना कहते हैं, लेकिन अपना व्यवहार के लिए तो मानना पड़ेगा। लेकिन हकीकत में कोई किसी का नहीं है, न धन किसी का है, न पुत्र किसी का है, न परिवार किसी का है, सब अलग अलग। हम लोग अभी जितने आए हैं, संत गुरुजन आए हैं, अभी बैठे हैं मंच में, सब अलग अलग जगह से, कोई कहीं जिला के है, कोई कहीं जिला के हैं, अलग अलग जिला से सब लोग आए हैं। लेकिन एक जगह जब इकट्ठे होते हैं ना तो लगता है कि एक ही परिवार। हम लोग भी 40-45 की संख्या में एक साथ रहते हैं तो लगता है कि कोई अलग जगह से नहीं है, सब एक परिवार है ऐसा लगता है, लेकिन सब अलग अलग जगह है। तो व्यवहार में तो अपना मानना पड़ेगा, अपना माने बिना तो कोई काम होने वाला नहीं है। एक दूसरा का सहयोग करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी,
तो अपना माने, लेकिन अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। पिता है, पिता अपने कर्तव्य का पालन करे, माँ है तो माँ अपने कर्तव्य का पालन करे, पुत्र है तो पुत्र अपने कर्तव्य पालन करे। बच्चों को धन भले ना दे, लेकिन अच्छा संस्कार देना चाहिए, अच्छी जगहों पर ले जाना चाहिए। अपने बच्चों को मोटर गाड़ी न कार दीजिए, अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए। जो खास बात है उसको लोग भूल जाते हैं। सब चाहते हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए आशा लगाए बैठे रहते हैं कि हमारी बच्ची है, हमारे बच्चे हैं, बड़े होकर अमुक काम करेंगे, सर्विस में लगेंगे, कोई डॉक्टर बनेंगे, कोई मास्टर बनेंगे। हर आदमी पैसे के लिए सोचता है, लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा इंसान बने। तो अच्छा इंसान कब बनेगा? जब आप उसको अच्छी जगहों पर ले जाएंगे, सत्संग में ले जाएंगे, गुरुजनों के पास ले जाकर के बिठाएंगे, कुछ प्रश्न पूछे, तो इससे बच्चों का दिमाग सही रहेगा, अपने जीवन में अच्छा काम करेगा। चाहे कोई भी पद मिले उसको, डॉक्टर का मिले, मास्टर का मिले, वकील का मिले, इंजीनियर का मिले। आज डॉक्टर की कमी नहीं है, मास्टर की कमी नहीं है, अच्छे इंसान की कमी है। तो पिता बने, पुत्र बने, चाहे भाई बने, कोई भी पद उसको मिले तो अच्छा निभा सके। अच्छा बेटा यदि बन जाए, अच्छी बेटी यदि बन जाए, तो अच्छी बेटी अगर बन गई तो अच्छी बहन बन सकती है, मित्र बन सकती है, ससुराल जाएगी तो अच्छी बहू बन सकती है ना। आज घर घर में देखो तो बहू की शिकायत करते हैं। तो बहू कोई आकाश से टपके नहीं है। इसी घर में जो बेटी होती है, बड़ी होती है तो उसकी शादी होती है, किसी के घर में ससुराल जाती तो बहू कहलाती है। तो बेटी को यदि अच्छा संस्कार मिल जाए तो दो कुल को उजागर कर सकती है ना। माई मैं दोनों कुल उजियारी, सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा है। मायके को भी उजागर करती है बेटी और ससुराल को भी उजागर करती है। अगर बेटी सुसंस्कारी है, संस्कारी है बेटी, वो बेटी ससुराल जाती है तो ससुराल में जाती है तो आपकी भी प्रशंसा होती है। बेटी यदि अच्छी है, बहू यदि अच्छी है तो मायके वालों की भी प्रशंसा होगी। और बहू यदि अच्छी नहीं है, ससुराल गई है तो पूरे मायके वाले की बदनामी होती है। उनकी माँ ऐसी है, उनके पिता ऐसे हैं, उनके भाई ऐसे हैं, उनके पड़ोसी ऐसे, उनके गांव तक की पूरे परिवार बदनाम हो जाते हैं, है ना। तो इसीलिए संस्कार देना चाहिए। बेटा को यदि अच्छा संस्कार नहीं दिए तो सब सोचते हैं ना कि बेटा बड़ा होने के बाद क्या करेगा, आपके ही सिर में वो डंडा मारेगा, आपको ही वो तड़पाएगा, आपको ही दुख देगा। तो बच्चे का यदि भविष्य बिगड़ गया तो सोच लीजिए आप लोगों की भी भविष्य बिगड़ गई। तो इसलिए संस्कार देना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, केवल पैसे के लिए सोचते हैं। बेटे के लिए ज़मीन खरीदना है, बेटे के लिए गाड़ी खरीदना है, बेटे के लिए मकान बनाना है, इसी में हमारा दिमाग घूमता है ना। तो संस्कार अच्छा देना चाहिए। हम घर को संभालते हैं, हीरे जवाहर को संभालते हैं, गाड़ी बंगले को संभालते हैं, लेकिन जो पुत्र है, पुत्री है उसको नहीं संभालते हैं। वो वही रत्न है और वो रत्न को संभालेंगे तो पूरा उसका जीवन अच्छा बन जाएगा। तो संसार में जो भी आया है सबको एक दिन जाना पड़ेगा। तो इसलिए अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें। पुत्र हैं तो माता पिता ने कितने कष्ट उठा करके जन्म दिए, पाले हैं, पोसे हैं, पढ़ाए हैं, लिखाए हैं, तो अपना भी फर्ज बनता है, अपना भी कर्तव्य बनता है कि हम माता पिता की सेवा करें। लोग भगवान के पास जाकर के तो पूजा करते हैं, देवी दुर्गा के पास जाकर के पुकारते हैं कि माँ मुझे दर्शन दीजिए, माँ मुझे मेरे काम में मतलब
हाँ सफलता मिले। तो इस प्रकार उसके पास जाकर के भीख मांगते हैं, पुकारते हैं। लेकिन जो माँ उनकी सेवा की है, जन्म दी है, पाली है, पोसी है, खुद भूखे रह करके बच्चों को खिलाई है, गीले में सो कर के बच्चों को सूखे में सुलाई है, उस माँ को भूल जाता है और भगवान के पास जाकर के पूजा करता है, आराधना करता है। तो जिन्होंने अपने माँ बाप की पूजा कर ली, जिन्होंने अपने माता पिता को सुख पहुँचाया, उसकी सेवा कर ली, तो सोच लीजिए कि पूरे भगवान की पूजा हो गई। 33 करोड़ की भगवान को लोग याद करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। तो माँ बाप असली भगवान हैं, गुरुजन भगवान हैं। अभी आए हैं संत जन घर में तो भगवान हैं, और यही इसलिए भगवान है कि भगवान के पता बताने वाले ही गुरुजन होते हैं। और भगवान कहीं ऊपर में है? हमारी माताएं बताएंगे भगवान कोई ऊपर है? हाँ, ऊपर नहीं है। आप लोग यदि इस बात को जानेंगे तभी तो बच्चों को अच्छी बात बता पाएंगे। नहीं तो आप कहेंगे कि बेटा भगवान कहीं ऊपर में है, तो आपकी कहाँ बात मानने वाले हैं? आपकी कहीं सेवा करने वाले हैं बच्चा? तो भगवान कहीं ऊपर नहीं है, इसी धरती पे है। भगवान कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में रहते हैं, है ना? स्वर्ग में। तो स्वर्ग कहाँ है? इसी धरती पे स्वर्ग है। जिस घर परिवार में प्रेम है, एक दूसरे में कलह नहीं है, तू मैं नहीं होता है, तो वो परिवार में प्रेम है, तो वही स्वर्ग है। इस घर में आए हैं, मैं कल भी कह रही थी हमारी माता जी से, वो बैठी है तो आपके घर स्वर्ग जैसे लग रहा है। इसलिए कहे कि किसी के मन में मनमुटाव नहीं है, किसी के मन में खोट नहीं है, सबका मन एकदम खिला खिला है, सब मिलजुल करके बढ़िया रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। जब से आए हैं तब से देख रहे, तो यही स्वर्ग है। और ऐसे स्वर्ग में ही बच्चों को भी अच्छा संस्कार मिलेगा, है ना? बच्चा का मन एकदम पवित्र रहता है। जब बच्चा जन्म लेकर के दुनिया में आता है तो उसके मन में न राग है, न ईर्ष्या है, न द्वेष है, न कुछ नहीं, लेकिन माहौल का प्रभाव पड़ता है। परिवार में यदि प्रेम नहीं है, कलह है, लड़ाई है, झगड़ा है, तो बच्चों को भी वही मिलेगा, बच्चा भी वही सीख जाता है। तो इसलिए प्रेम जहाँ है वही स्वर्ग है। स्वर्ग कहीं ऊपर नहीं है, नर्क कहीं, हाँ, नर्क नहीं है ऊपर, न स्वर्ग नहीं है। और जिस घर में लड़ाई है, झगड़ा है, कलह है, तो चैन मिलती है। धन चाहे कितने भी इकट्ठा कर ले, बड़े बड़े गाड़ी खरीद ले, 4 मंजिल का मकान बना ले, लेकिन परिवार में प्रेम नहीं तो क्या सुख से आप रह पाएंगे? चैन की नींद आप ले पाएंगे? नहीं ले सकते हैं ना। तो भले कुटिया छोटी हो, मकान भले छोटा हो, लेकिन उसमें प्रेम हो, तो लोग एक दूसरे का इंतजार करते। देरान है, जेठान है, सास है, ससुर है, बहू है, तो लोग एक व्यक्ति को ही देखते हैं कि आ जाएंगे अमुक व्यक्ति, तो सब मिलकर के एक साथ भोजन करेंगे, सब इंतजार करते हैं ना। और लेकिन जिसका स्वभाव अच्छा नहीं है तो अरे कौन देखते रहे उसको, कितने बजे आएंगे, चलो भोजन कर लेते हैं, अपने अपने बिस्तर में चले जाते हैं। ये होते हैं। एक दूसरे की कमी महसूस होनी चाहिए। तो कमी महसूस कब होगी? जब एक दूसरे के अंदर में त्याग की भावना हो, प्रेम एक दूसरे के मन में हो। पेट तो सबका भर जाता है ना? पेट तो सबका भर जाएगा, प्रेम नहीं रहेगा तब भी पेट भरेगा, लेकिन मन, किसी के मन में संतोष नहीं हो पाता है। जो बड़े बुजुर्ग है, सास है, ससुर है, वो लोग भी अपने बहू बेटे के लिए कुछ त्याग करें कि अरे हम तो जीवन भर खाते पीते आए हैं, पहनते ओढ़ते आए हैं, तो अब बहू बेटे की बारी है, ये लोग घूमे, ये लोग खाए पिए बढ़िया मस्त रहें। और बहू बेटा है वो अपने सास ससुर के लिए, माता पिता के लिए सोचे कि अरे हम लोगों की तो सारी जिंदगी पड़ी है ना, सारी जिंदगी पड़ी है, लेकिन ये लोग बूढ़े हो चुके हैं और कितने दिन के मेहमान हैं घर में,
आज शरीर छूट जाए, कल शरीर छूट जाए, इसका कोई गारंटी नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए इनको मिलनी चाहिए ये चीज़। तो एक दूसरे के मन में जब त्याग की भावना हो ना, तब भले एक रोटी ना खा के आधी रोटी खा ले, 2 टाइम भोजन ना करके 1 टाइम भोजन कर ले मिल बांट करके, लेकिन उसमें आनंद है। चैन मिले जो कुटिया में, न महल न कोठी में। कुटिया में चैन मिल जाएगी, लेकिन महल कोठी में नहीं मिलने वाला है। तो बढ़िया प्रेम से रहे। तो पति पत्नी जब प्रेम से रहते हैं ना, तो 3 पीढ़ी का उद्धार होता है। एक तो माता पिता की अच्छी सेवा होगी, है ना। पति पत्नी प्रेम से रहेंगे तभी माता पिता की सेवा कर सकते हैं। यदि बेटा ठीक है और बहू ठीक नहीं है तो कहाँ सेवा करने वाले, एक गिलास पानी मिलने वाला नहीं है। तो माता पिता की भी अच्छी सेवा होगी और छोटा बच्चा है उसको भी अच्छा संस्कार मिलेगा, उसका जीवन भी अच्छा बनेगा। जैसे जैसे आप करेंगे वैसे वैसे वो बच्चा देख देख करके सीखेगा। तो बच्चों को कभी सिखाना नहीं पड़ता है। आप अच्छी अच्छी बातों को बताएंगे ना तो बच्चा समझने वाला नहीं है, लेकिन वो बच्चे को आप दिखाएंगे। झाड़ू लगाएंगे तो बच्चा झाड़ू लगाएगा, बर्तन साफ करेंगे तो बच्चा भी वही लग जाएगा बर्तन साफ करने के लिए। कपड़ा सुखाएंगे तो बच्चा भी छोटा छोटा कपड़ा लेकर के सुखाना शुरू करता है। तो बच्चों को दिखाना पड़ता है। बच्चा कोई भगवान को नहीं जानता है ना, छोटा बच्चा है, कोई भगवान को नहीं जानता है। बच्चा न राम भगवान को जानता है, न कृष्ण भगवान को जानता है, न सदगुरु कबीर साहब को जानता है, किसी को नहीं जानता है। वो आपको जानता है। कहते हैं ना, हमारे गुरुजन भी कहते हैं, आप अपने बच्चों को भगवान की तरह बनाइए, आप अपने बच्चों को महान पुरुष की तरह बनाइए। तो महान पुरुष की तरह कैसे बना सकते हैं? आपका जीवन जब अच्छा बनेगा तो आपके जीवन को बच्चा देखेगा। कोई भगवान को, वो छोटा बच्चा है तो कौन भगवान को जानता है? वो कभी देखे हैं? नहीं देखे, लेकिन आपको देखे हैं ना, परिवार के लोगों को देखे हैं। तो जैसे जैसे आप लोगों का जीवन होगा वैसे वैसे उस बच्चे का भी जीवन होगा। तो इसलिए बच्चों को सिखाना नहीं, दिखाना पड़ेगा। एक बूढ़ा बाबा था, बूढ़ा बाबा कहीं पर भी सत्संग होता था तो बूढ़ा बाबा पहुंचता था। और बूढ़ा बाबा आँख से भी कम दिखाई देती थी उसको, कान से भी कम, है ना। बूढ़े हो जाते हैं तो कितने बूढ़ों के आँख कान तेज भी होते हैं, लेकिन कई बूढ़ों के आँख कान एकदम कमज़ोर हो जाते। तो कहीं पर भी सत्संग हो तो पहुँच ही जाते थे वो बूढ़ा बाबा। तो एक व्यक्ति चौराहे पर बैठ करके देखता था कि ये बूढ़ा बाबा सत्संग में जाता है तो न ठीक से सुन पाता है न देख पाता है, लेकिन क्या फ़ायदा इसके सत्संग में जाने से। तो एक दिन चौराहे पर खड़ा करके उन्होंने पूछ लिया कि बाबा जी आप सत्संग में जाते हैं तो क्या फ़ायदा, ना आप सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना किसी को बता सकते हैं। तो बूढ़ा बाबा ने बड़ा गजब का उत्तर दिया कि बेटा यह बात तो सच है कि मैं आँख से अंधा हूँ, यह बात भी सच है कि मैं कान से भी बहरा हूँ, लेकिन मैं सत्संग में इसलिए जाता हूँ ताकि मेरे घर परिवार के लोग देखेंगे, मेरे नाती पोता देखेंगे, मेरे पड़ोसी जन देखेंगे कि मैं जिस जगह पे जाता हूँ वो जगह जीवन सुधार की जगह है, कल्याण की जगह है, मोक्ष की जगह है। और एक न एक दिन चल करके देख लेगा तो उनका भी जीवन बदल जाएगा। और सही बात है, आप जब घर से निकलते हैं तो आपके छोटे बच्चे हैं उंगली पकड़ करके आपके घर से बाहर निकलता है। आप किस दुकान में जाते हैं, किसके घर में जाते हैं, कहाँ पर जाते हैं, तो बच्चा देखता है। आपके साथ यदि उंगली पकड़ करके सत्संग में आ जाते तो एक छोटी छोटी जो बातें हैं उसको भी बच्चे का मन एकदम मतलब वो चंचल रहता है, लेकिन कोई बात को एकदम पकड़ लेता है। जैसे जैसे आप बोलेंगे ना बच्चा तुरंत दोहराना चालू करता है ना। हम सोचते हैं कि छोटा बच्चा है, एकदम 6 महीने 7 महीने का बच्चा है, बच्चे को तो गर्भ से ही संस्कार मिलना शुरू होता है।
अभिमन्यु के बारे में तो सब लोग जानते हैं, है ना। गर्भ से ही उनको संस्कार मिला, तो बच्चे को गर्भ से ही संस्कार मिलता है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, अरे बच्चा क्या जानेगा, ये तो छोटा है, कुछ नहीं जानता है। लेकिन 6-7 महीने का बच्चा जब होता है ना, तो आप लोग तो माता हैं, आप लोग तो सब कुछ जानते हैं। अपनी माँ के चेहरे को देख करके बच्चा रोना शुरू करता है। देखिए बच्चे के उसमें कितना दिमाग उसका तेज है कि रोने का ढोंग करते हैं। बच्चा रोता नहीं है, सचमुच में रोता नहीं है ना, लेकिन वो माँ अभी आएगी, मुझे गोद में उठा लेगी, इस भाव से वो बच्चा रोता है। और जैसे ही माँ गोद में ले लेती है तो बच्चा एकदम खुश हो जाता है। वो रोता नहीं है, रोने का ढोंग करता है बच्चा कि अभी आएगी मम्मी और मुझे उठा लेगी। तो मम्मी पापा को देख करके वह तुरंत पहचान जाता है, और बाकी लोगों को तो बाद में पहचानता है ना। तो छोटा बच्चा है तब उसका दिमाग एकदम तेज रहता है, कोई भी बात को एकदम पकड़ लेता है। और कोई चीज़ को वो देखता है बच्चा ना, तो आप देखे होंगे एकदम गौर से देखता है, एक टक से देखता है। आप तो पलक कई बार झपकेंगे, लेकिन वो बच्चा एकदम एक टक से देखता है। तो इसलिए बच्चे को छोटेपन से ही संस्कार देना शुरू कर देना चाहिए, ताकि उसका भविष्य अच्छा बने, उसका जीवन अच्छा बने। तो यहाँ पर सत्संग में आए हैं तो जीवन सुधार करने के लिए आए हैं। सत्संग में कुछ मिलने वाला नहीं है ना, कुछ नहीं मिलता है। लेकिन जो आप जीवन भर कमाई करते हैं, धन संपत्ति बटोरते हैं, रुपये पैसे बटोरते हैं, उसके बाद भी आपके मन में संतोष नहीं होता है, आपके मन में चैन नहीं मिलती है, तो यहाँ आने के बाद मन में संतोष मिलता है, चैन मिलती है। तो जीवन में धन कमाते हैं, रुपये पैसे कमाते हैं, जीवन जीते हैं, तो किस ढंग से हम जीवन जी रहे हैं, कहाँ अपने धन को, रुपये पैसे को लगा रहे हैं, इसका ज्ञान सत्संग में आने के बाद ही होता है। जो सत्संग में नहीं जुड़े हैं उनके जीवन को देख रहे हैं, कोई शराब की दुकान में जा रहे हैं, कोई बीड़ी के दुकान में जा रहे हैं, तो कोई चोरी करने के लिए जा रहे हैं, कैसे कैसे जीवन जी रहे हैं। लेकिन जो सत्संगी है उनके जीने का ढंग कुछ अलग ही होता है, उनका जीवन सुखमय होता है। और एक एक व्यक्ति से समाज बनता है। एक व्यक्ति यदि सुधर गया तो पूरे समाज को सुधार सकता है, अपने घर को बदल सकता है, अपने परिवार को बदल सकता है। तो सबसे पहले हम अपने जीवन को बदलें, तभी हम घर परिवार को बदल सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दे सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय, सद्गुरु कबीर साहेब की जय।